आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है। देखिए, सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक जो है मित्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। किसने किया था? अशोक ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। देखिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, अंगुत्तर निकाय जो यह है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। वही जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र में जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, उदयीन बासबदता की दंत कथा किससे संबंधित है। देखिए, उदयीन बासबदता की दंत कथा जो है उज्जैन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके समय आया था। इल्तुतमिश के समय आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। देखिए, गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यंग इंडिया नहीं जुड़ी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी थे। कौन? महात्मा गांधी। ये गदर और युगांतर ये दोनों पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, सही है। सहायक संधि 1863 में प्रारंभ हुआ था, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, सहायक संधि का प्रारंभ 1798 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 का अधिनियम द्वारा, सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813 के द्वारा, सही है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्न राज्यों के विलय पर विचार कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए, बघाट को कब मिलाया था अंग्रेजी राज में? 1848 ईस्वी में। झौंसी को 1853 ईस्वी में। बघाट को 1850 ईस्वी में। उदयपुर को 1852 ईस्वी में। इस प्रकार हम क्रम देख लेते हैं। अब सबसे पहले कौन हो गया? सतारा को 1848 ईस्वी में। उसके बाद बघाट 1850। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 1 3 4 2। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, हो जनजाति विद्रोह कब हुआ था। देखिए, हो जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, नव बौद्धवाद के प्रवर्तक कौन थे। देखिए, नव बौद्धवाद के प्रवर्तक डॉक्टर अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, ना और नेवर पेम्पलेट किसने लिखा था। चौधरी रहमत अली ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए, लखनऊ समझौता कब हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। फिर कहता है, खिलाफत आंदोलन। देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है 27 अक्टूबर 1919 ईस्वी में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक, 1919 में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। देख लेते हैं इसका क्रम, देख लेते हैं। अब सबसे पहले लखनऊ हुआ, उसके बाद चंपारण हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग हुआ, उसके बाद खिलाफत हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार भारत में जो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। देखिए, संसद की संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन उसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। देखिए, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति जो है बाबा साहेब कालेलकर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कथा लेखानुदान बना है
देखिए लेखानुदान जो है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में वरीयता क्रम में निम्न में से कौन सबसे पहले आता है। देखिए इनमें से सबसे पहले वरीयता क्रम में यूपीएससी के अध्यक्ष आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायती राज संस्थानों को 19 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। देखिए 19 कार्यों की सूची जो हो जाएगा अनुच्छेद 243 के जी के तहत दी गई है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऐतिहासिक था 1773 के तहत, चार्टर एक्ट 1833 के तहत ये भी ऐतिहासिक था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये भी ऐतिहासिक था। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका गलत होगा। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, देखिए इस समय ब्रिटिश भारत से चले गए थे। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए पंचायती राज दिया गया है उसका मिलान करने के लिए कह रहा है, ठीक। देखिए कहता है HC हनुमंता राव समिति, ये सब पंचायती राज से संबंधित है। देखिए HC हनुमंता राव समिति का गठन 1984 में हुआ था, ठीक। फिर कहता है GVK राव समिति, ठीक, GVK राव समिति का गठन 1985 में हुआ था। फिर कहता है अशोक मेहता समिति, देखिए अशोक मेहता समिति का गठन जो हो जाएगा 1978 ईस्वी में हुआ था, ठीक। फिर कहता है ML सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। फिर कहता है बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, ठीक। अब देख लेते हैं 1 का 3, B का 1, C का 5, D का 2, E का 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है, ठीक। देखिए विधायिका विधानसभा के प्रति जवाबदेही है, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो हो जाएगा इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों के तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। देखिए राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का प्रारंभ जो हो जाएगा 2008 से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। देखिए प्रत्यक्ष कर का उदाहरण इनमें से हो जाएगा बिक्री कर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बिक्री कर जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। देखिए योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वही योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध मुख्यतः है। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ठीक है ना। इसका संबंध जो है मुख्यतः अनुमोदन और भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस मुद्रा को बृहद मुद्रा के नाम से जाना जाता है। M3 मुद्रा को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। केरल में मिला है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। देखिए इनमें से हो जाएगा महोगनी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है अचानकमाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। अचानकमाल जो है छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा भारत में निर्भरीकरण का प्रभाव नहीं है। देखिए नगरीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 35 कहता है सेम किस स्थिति से संबंधित है। देखिए सेम जो है पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है। देखिए सेफ्रॉन क्रांति का संबंध जो है केसर से है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है सामाजिक सद्भाव हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। कबीर पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है अल नीलो का तीव्र होने का परिणाम प्रायः होता है। देखिए अल नीलो का तीव्र होने का परिणाम हमेशा जो है दुर्बल मानसून के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक बागवानी फसल नहीं है। देखिए चावल जो है बागवानी फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है ICAR भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखिए ICAR भारतीय गेहूं और जौ संस्थान जो हो जाएगा करनाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
41 नंबर क्वेश्चन कहता है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित होती है। देखिए जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है दो बल्ब जैसे दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। देखिए दो बल्ब को जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अधिक रोशनी मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ये गलत है। दो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा। देखिए विद्युत शक्ति बराबर पी बराबर फॉर्मूला होता है V गुना I। यदि विभवांतर और करंट को यानी विद्युत धारा को दोनों को 2-2 गुना बढ़ाएंगे तो 4 गुना बढ़ जाएगा विद्युत शक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। देखिए लेड तथा हीलियम को जो ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 45 कहता है निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। देखिए लेजर का आविष्कार थियोडोर मेमन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है इनको। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल मिला। एस चंद्रशेखर को जो है 1983 ईस्वी में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है। देखिए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है पुणे में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रबलता को दर्शाता है। पिकनो लाइन जो है घनत्व प्रबलता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। देखिए कण और प्रतिकण युग्म जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है एक तत्व के इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रम से 18 तथा 20 है तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा। देखिए द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर होता है n प्लस पी यानी न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। 18 जोड़ 20 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है आलू किस कुल से संबंधित है। देखिए आलू जो है सेलोनेसी कुल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा आसवन उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। प्रासरण के प्रक्रम में विलायक सौंद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है गलत है। प्रतिलोम प्रासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है गलत है। दोनों का दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा हीरा एक मूल तत्व का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 55 कहता है निम्नलिखित में से किसे अनुभुजा चूना कहते हैं। देखिए अनुभुजा चूना जो हो जाएगा CaO को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बुझा हुआ चूना कहते हैं CaOH का हॉल्ट वाइज। देखिए CaOH का हॉल्ट वाइज बुझा हुआ चूना कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होता है। देखिए जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन में देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है। ठीक एक तरफ ग्रंथि दिया गया दूसरी तरफ हार्मोन। देखिए जनन ग्रंथि से जो हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। एक का हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। देखिए पीयूष ग्रंथि से जो हो जाएगा वृद्धि हार्मोन निकलता है अग्नाशय ग्रंथि से। देखिए अग्नाशय ग्रंथि से जो हो जाएगा इंसुलिन निकलता है। अधिवृक्क ग्रंथि से कार्टिसोल निकलता है। इस प्रकार चारों देख लिए। एक का 2 बी का 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट करता है 58 नंबर क्वेश्चन कहता है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। देखिए सौर ऊर्जा जो है क्लोरोप्लास्ट को एटीपी में बदलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। देखिए पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है टाइफाइड तथा कॉलरा रोग है। देखिए टाइफाइड और कॉलरा रोग दोनों जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश है। देखिए भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के पहले
भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए, भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन जो है चंडीगढ़ में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रत्येक वर्ष 19 जून को राष्ट्रीय वाचन दिवस किस व्यक्ति के श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? पुथुबैल नारायण पन्नीकर के संबंध में ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश के टीम ने जीत लिया? देखिए, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 65 कहता है, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? देखिए, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 66 कहता है, विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया गया है? देखिए, प्लेटिपस अभ्यारण्य जो ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक रखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमानित व्यय बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? जीडीपी का 2.1% हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। वे किस पार्टी के नेता थे? वे जो थे शिरोमणि अकाली दल के नेता थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह आदित्य L1 को इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया? देखिए, आदित्य L1 को इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? देखिए, सूडान में चल रहे युद्ध अभ्यास में भारत सरकार द्वारा जो हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसे घोषित किया गया? देखिए, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर जो हो जाएगा हरिद्वार को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है, सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2023 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? देखिए, सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में भारत और जापान के बीच समझौता हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? देखिए, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार वर्तमान में अजय कुमार सूद हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? अंकटाड के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन कितना वर्ग किलोमीटर है? 4992 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है, यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी योजना पेशकश की? देखिए, यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करने के लिए जो हो जाएगा फिट फॉर 55 योजना पेश की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत का नया संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस आधारित पर है? राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, रेवन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 कुल 4 लोगों को दिया गया। इसमें से कितने भारतीय शामिल हैं? देखिए, सिर्फ एक भारतीय शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। उसका नाम है आर रवि कन्नर। आर रवि कन्नर है, जो पेशे से मेडिकल से संबंधित है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है, 50वां G7 सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इटली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? देखिए, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय जो हो जाएगा तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया? तो इसका आंसर होगा UAE। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो हो जाएगा 2024 में बिहार में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की? तो ओडिशा राज्य की सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले शीर्ष देश कौन सा है? सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है, भौतिक भूगोल के जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है?
देखिए भौतिक भूगोल के जनक जो हो जाएगा पोलिडोनियम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कार्ल ओ सावर को देखिए सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेथोस्टनीज को देखिए व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। हिकेटियस को देखिए भूगोल का जनक कहा जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। बास्फोरस जलडमरू मध्य काला सागर और मरवाना सागर के मध्य है, सही है। बेरिंग जलडमरू मध्य बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर, ये गलत है। देखिए बेरिंग जलडमरू मध्य जो है बेरिंग सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत सुमेल है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य है, सही है। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है। देखिए दलदली और भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए एक तरफ गर्म हवा दिया गया, दूसरी तरफ देश दिया है, ठीक। आयाला, देखिए आयाला जो है गर्म हवा फ्रांस में बहती है, ठीक। सामुन, देखिए सामुन हवा जो है ईरान में बहती है। ट्रेमोटेन, देखिए ट्रेमोटेन हवा जो है मध्य यूरोप में बहती है। सुखोबो, देखिए सुखोबो जो है रूस एवं कजाकिस्तान में बहती है। 1 का 2, बी का 1, 3 का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कौन सी सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कौन सी खान सोने के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा होम स्टेक खान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए मेसाबी खान जो है यह लोहे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। फिर कहता है एरिजोना की खान जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 91वां कहता है प्रसिद्ध वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है। बेमनाबाद झील में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92वां नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 93वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया। 1937 में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जेके नगर, बंगाल के जेके नगर में स्थापित किया गया था, ठीक। 94वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कागज़ का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। देखिए कागज़ का पहला कारखाना जो हो जाएगा 1879 में लखनऊ में लगाया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95वां नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। देखिए हरियाणा और पंजाब में कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 96वां नंबर क्वेश्चन में देखिए रीजनिंग है, इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 97वां देखते हैं। 97वां नंबर क्वेश्चन में HCF का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 98वां का देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, आंसर हो जाएगा इसका सही 6 दिन, ठीक। 99वां नंबर देखिए चुनाव का क्वेश्चन है, तो 99वां का देख लेते हैं आंसर। 99वां का आंसर हो जाएगा 27,500। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये बहुभुज का क्वेश्चन है 100 का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इस प्रकार हम एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 13 देख लिया। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो एक से लेकर 12 तक सेट प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।